नमस्कार सभी को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंजेक्शन बीटावेट के बारे में, जिसमें सोल्ट आप देख सकते हो बीटामेथासोन सोडियम फॉस्फेट। ईच एम एल कंटेंट की बात करें तो इसमें बीटामेथासोन सोडियम फॉस्फेट जो है 4 mg होता है पर ml में। इसी के साथ हम बात करते हैं कि यह इंजेक्शन जो है पशुओं में कब इसका उपयोग करना चाहिए, क्या इसको लगाने से पूर्व सावधानियां रखनी चाहिए, इसी के साथ इसकी डोज क्या रखनी है, और भी जैसे कि यह इंजेक्शन जो है प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं। इसी के साथ दूध पर क्या प्रभाव डालता है यह इंजेक्शन जो है जो मतलब दुधारू पशु है उसमें उपयोग करने पर क्या इसके साइड इफेक्ट है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बीटामेथासोन जो है एक प्रकार का कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन है, और कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है सेल्स की मेटाबॉलिज्म पावर को बढ़ाती है और निम्न जो मैं आगे रोग बताने वाला हूँ उनसे पशु को आराम दिलाती है। तो मोस्टली कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये जो बीटामेथासोन इंजेक्शन है इसका उपयोग जो है मोस्टली इन्फ्लेमेटरी कंडीशन कोई भी हो उसमें उपयोग किया जाता है। लाइक पशु में किसी प्रकार का दर्द हो, सूजन हो जाए, तब इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में किया जाता है। इसी के साथ यह इंजेक्शन जो है किसी प्रकार का एनाफाइलेटिक शॉक हो गया, किसी भी प्रकार का शॉक यदि पशु को लग जाए तब भी क्या है कि इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में किया जाता है। इसी के साथ कीटोसिस बीमारी में भी इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन हो जाए पशु में, और इसी के साथ हेमोरेजिक सेप्टिस्मिया गलघोटू, जिससे क्या होता है कि पशु को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाए, तब भी इस इंजेक्शन का उपयोग जो है पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ पशु में टॉक्सिमिया हो जाए किसी भी प्रकार का, तब भी इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ डर्मेटाइटिस और स्किन इन्फेक्शन हो जाए तब भी इसका उपयोग जो है पशु में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का यदि स्किन पे फोड़े फुंसी हो जाए, पशु में एलर्जी हो जाए, है ना, दाद खाज खुजली, किसी भी प्रकार का यदि स्किन से रिलेटेड यदि पशु में प्रॉब्लम है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड के तौर पर यह इंजेक्शन हम पशु में उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ इस इंजेक्शन को जो है जीवन रक्षक दवा की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि जब भी पशु यदि नियर टू डेथ कंडीशन में है, एकदम मौत के कगार पर है, तब क्या है कि इस इंजेक्शन को एक जीवन रक्षा के तौर पर इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में किया जाता है। और डोज जो है मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, इसी के साथ रूट भी मैं आपको आगे बताऊँगा। इसी के साथ मैं थोड़ा और डिटेल से बताऊं तो इस इंजेक्शन का उपयोग जो है पशु में किसी भी प्रकार का दर्द हो, सूजन हो, एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, एलर्जी हो जाए पशु को, तब इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ पशु में गलघोटू हो जाए, जिससे क्या होता है कि पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है, तब भी क्या है कि इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ पशु के जोड़ों में दर्द हो जाए, घुटनों में दर्द हो जाए, पानी भर जाए, और इसी के साथ कभी कभी पशु में देखने मिलता है कि एडिमा हो जाए, ये जो घुटनों में किसी प्रकार का यदि ज़्यादा ही सूजन हो रही है, तब क्या है कि इंट्रा आर्टिकल यानी कि जहाँ सूजन है वहाँ भी हम इस इंजेक्शन को सीधा इंजेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी लगा सकते हैं। इसी के साथ स्किन डिजीज़ के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ पशु किसी भी प्रकार की बीमारी को एकदम क्रोनिक स्टेज में है, एकदम नियर टू डेथ कंडीशन में, मरने की कगार पर है, तब भी क्या है कि इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ पशु के आंखों में दर्द हो, आंखों के आसपास यदि किसी प्रकार की सूजन देखने को मिले, आंखों से संबंधित किसी प्रकार का पशु को रोग हो गया हो, तब भी क्या है कि इस इंजेक्शन का उपयोग जो है पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो डिजीज़ हो जाती है, पेट से संबंधित भी डिजीज़ हो जाए, तब भी क्या है कि इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। इसी के साथ पशु जब खड़ा नहीं हो पाए, खड़ा होने में असमर्थ हो, तब भी क्या है कि इस इंजेक्शन का उपयोग पशु में कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो भी इंजेक्शन होते हैं वो क्या होता है कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड व प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को नियमित करते हैं। इसी के साथ त्वचा के नीचे जो है रक्त सप्लाई को सुचारू रूप से बनाए रखते हैं, जिससे क्या होता है कि पशु में ये जब भी हम स्टेरॉइड लगाते हैं तो एक बार के लिए पशु में उत्तेजना आ जाती है, उसमें एक बार के लिए वह एकदम ठीक हो जाता है। और ज़्यादा चाहे ह्यूमन में हो, इंसानों में हो या फिर जानवरों में हो, कभी भी स्टेरॉइड जो है ज़्यादा पशु में नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट के तौर पे मैं अगर बताऊं तो ये क्या करता है, हमारे इंसानों में भी क्या करता है कि जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है एकदम घटा देता है ना, और जानवरों में भी यह रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी, इम्यूनिटी पावर जो है काफ़ी लॉस कर देता है। उससे क्या होता है कि पशु और इंसान जब भी हम बीमार पड़ते हैं, जब भी छोटी सी भी यदि मौसम थोड़ा चेंज होता है तो हम एक जल्दी से जो है बीमार हो जाते हैं, पशु भी इसी प्रकार बीमार हो जाते हैं। तो ज़्यादा जो है हमें स्टेरॉइड जो है उपयोग में पशु में नहीं लेना चाहिए।
कुछ सावधानियां जो है आपको इस इंजेक्शन को लेकर रखनी है, जिसमें से पहली सावधानी यही है कि पशु को कभी भी ओवरडोज नहीं देनी चाहिए और बार बार नहीं देना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। लाइक पशु को बार बार जो है इंजेक्शन रिपीट नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा यदि पशु को मैंने जो बीमारियाँ बताई है वो आपको यदि पशु में दिख रही है तो इस कंडीशन में क्या करना है कि एक से लेके मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार आप इस इंजेक्शन का उपयोग एक बार में कर सकते हैं 12 या 24 घंटे के अंतराल में। इसी के साथ इसकी एक और ध्यान रखना है कि इसकी कभी भी जो है पशु को ओवरडोज नहीं देनी है, आवश्यकता से ज़्यादा पशु में नहीं लगानी है और बार बार पशु में ये इंजेक्शन का उपयोग नहीं करना है। इसी के साथ हम बात करेंगे इसकी डोज की और प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी और डोज के बारे में बताने से पूर्व यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो सीधा आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सीधा आप मेरे व्हाट्सअप चैनल से जुड़े और वहाँ आप मेरे को पशु से रिलेटेड, आपके पशु में रोगों से रिलेटेड आप जो भी क्वेश्चन करना चाहें आप मेरे को पर्सनली वहाँ से कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इस इंजेक्शन के डोज की। डोज जैसे कि जो लार्ज एनिमल है जिसका बॉडी वेट 300 से 400 अबव है तो इस कंडीशन में हम 2.5 ml से 5 ml लगा सकते हैं। रूट रहेगा इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस। और इंट्रा आर्टिकल भी मैंने आपको बताया था, जिस हिसाब से पशु में जोड़ों में सूजन है तो सीधा हम जोड़ों में भी इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। घोड़ों में मोस्टली काफ़ी बार कार्पल हाइग्रोमा लाइक ये सब देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन में भी क्या है कि हम सीधा जो है जहाँ दर्द होता है, जहाँ सूजन होती है वहाँ भी इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ जो है छोटे पशु है उनमें हम 0.5 से 1 ml यानी कि 1 ml तक इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस रूट से लगा सकते हैं। छोटे एनिमल का मतलब है आपको जैसे कुत्ता हो गया तो इस प्रकार के भेड़ बकरी हो गई, उनमें हम 1 ml लगा सकते हैं। 0.5 से 1 ml तक उसमें उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ जो है आपको डोज कभी भी पशु में ओवरडोज नहीं देनी है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। इसी के साथ मैं बात करूँगा प्रेगनेंसी की। तो यहाँ स्टेरॉइड इंजेक्शन है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है और कॉर्टिकोस्टेरॉइड की श्रेणी में जितने भी इंजेक्शन आते हैं वो सारे प्रेगनेंसी अनसेफ ही होते हैं, यानी कि प्रेग्नेंट पशु को ये इंजेक्शन कभी नहीं लगाना। इसी के साथ दुधारू पशु जो है जो काफ़ी मात्रा में दूध देते हैं उन पशु को कभी ये इंजेक्शन नहीं लगाना, या तुरंत जो है दूध पशु का कम कर देगा। और लगाना भी पड़ रहा है तो एक बार जो ओनर होते हैं, पशु मालिक होते हैं, उन्हें एक बार परामर्श जरूर दे कि इस इंजेक्शन के ये साइड इफेक्ट होने वाले हैं और ये इंजेक्शन देना भी जरूरी है। जो भी कंडीशन है, एक आपने अगर प्रैक्टिशनर है तो पशु चिकित्सक से एक बार परामर्श लेकर वो इंजेक्शन उपयोग कर सकते हैं। पर दुधारू पशु में जब भी उपयोग करते हैं तो अपने जो ओनर है, जो पशु के मालिक हैं, उनसे एक बार उनको इसके साइड इफेक्ट जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।